आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे नेता के बारे में जो नेता होने के साथ साथ एक गैंगस्टर भी थे, एक माफिया थे, एक डॉन थे। तो चलिए बात करते हैं कि उन नेता का नाम क्या था, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था और आखिर वो गैंगस्टर क्यों बने। शुरू करें, करते हैं। तो सबसे पहले उन नेता का नाम था मुख्तार अंसारी। उनका जन्म हुआ था 30 जून 1963 को। इनके पिताजी का नाम था सुभान उल्लाह अंसारी। इनके पिताजी सुभान उल्लाह अंसारी साहब जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर एक नेता थे। इनके दादाजी का नाम था मुख्तार अहमद अंसारी। इनके दादाजी मुख्तार अहमद अंसारी साहब 1927 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर नेता थे और 1918 और 1920 के अंदर मुस्लिम लीग के अध्यक्ष भी रह चुके थे। और इनके दादाजी के भाई यानी इनके चचेरे दादाजी जिनका नाम था मोहम्मद उस्मान, और मोहम्मद उस्मान साहब भारतीय सेना यानी फौज के अंदर ब्रिगेडियर थे और इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के अंदर अपनी एक अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन मोहम्मद उस्मान साहब ने कभी भी शादी नहीं की, वो आजीवन कुंवारे थे। तो सीधी सी बात है, वो निसंतान भी थे। तो जो मुख्तार अंसारी है उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। बाप नेता था, दादाजी नेता थे और चचेरे दादाजी ब्रिगेडियर थे फौज के अंदर। तो इतना अच्छा बैकग्राउंड होते समेत भी वो आखिर गैंगस्टर क्यों बने, डॉन क्यों बने। तो चलिए बात करते हैं। तो वो दौर था 1970 का। तो उस दौर में जो उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल का इलाका था, उस पूर्वांचल के इलाके के अंदर बहुत सी परियोजनाओं को लागू किया जा रहा था, बहुत सी परियोजनाएं चलाई जा रही थी और उन परियोजनाओं के लिए अलग अलग ठेकेदारों को जमीनों वगैरह का ठेका दिया जा रहा था। तो वहां पर दो गैंगस्टर की गैंगे थी। एक का नाम था मखनू सिंह गैंग और एक का नाम था साहिब सिंह गैंग। तो मुख्तार अंसारी मखनू सिंह गैंग का सदस्य था। तो 1980 के अंदर मखनू सिंह गैंग और जो साहिब सिंह गैंग है उनके मध्य सैदपुर के जमीन के बारे में कुछ लफड़ा हो गया था। सैदपुर क्षेत्र का एक जमीन का टुकड़ा था, उस टुकड़े के ठेके के बारे में कुछ लफड़ा हो गया था। अब वो लफड़ा बढ़ा, अब वो किसको मिली, क्या मिली, कैसे मिली वो नहीं पता। लेकिन उस लफड़े के बाद जो साहिब सिंह गैंग का एक मेंबर था जिसका नाम था ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी, और ब्रिजेश सिंह के मध्य 36 का आंकड़ा रहता था, उन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। तो ब्रिजेश सिंह ने आगे चलकर अपनी एक अलग से गैंग बनाई और जो ठेका का जो कार्य था उस ठेका के कार्य में वो माफिया बन गया। यानी उसने अपने ताकत को मजबूत किया, उसने अपनी सेंध पेट को बैठा लिया। अब आगे चलकर मुख्तार अंसारी कहाँ पे कम था, मुख्तार अंसारी की गैंग ने भी 100 करोड़ का एक ठेका लिया, सरकार से 100 करोड़ का ठेका लिया और अलग भी बहुत से ठेके लेता रहा। जैसे अपना खनन का कार्य होता है, जो कोयले का खनन होता है वो, जैसे रेलवे का कार्य होता है उसका ठेका, और जैसे ही सरकार के और बड़े बड़े कार्यों का ठेका लेता रहा। और उसके अलावा जो गैंगस्टर के काम होते हैं जैसे हफ्ता वसूल करना वगैरह वगैरह, वो काम भी वो करता रहा। तो ये ऐसे चलकर मुख्तार अंसारी गैंगस्टर बना राजनीति में आने से पहले ही। अब आगे ये गैंगस्टर तो बन चुका था। 1995 के अंदर वो गाजीपुर के एक पीजी का एक कॉलेज था, उस पीजी के कॉलेज में जो छात्र संघ के चुनाव होते हैं उन चुनावों में एक छात्र संघ के माध्यम से वो राजनीति में घुसते हैं। वो मुख्तार अंसारी साहब राजनीति में घुसते हैं और 1995 में वो राजनीति में घुसते हैं और अगले साल वो मऊ विधानसभा क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है उस मऊ विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष बन जाते हैं, बोल दीजिए विधायक बन जाते हैं, और वो भी बहुजन समाज पार्टी से। तो वो 1996 से लेकर 2002 तक उस मऊ विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष के तौर पर यानी विधायक के तौर पर कार्य कर रहे होते हैं। अब 2002 के अंदर फिर से चुनाव होते हैं क्योंकि 5 साल से सरकार का फिर से चुनाव होता ही है, तो फिर से चुनाव स्टार्ट होते हैं। अब 2002 के अंदर जो अपना मुख्तार अंसारी साहब का जो काफिला जा रहा था उस काफिले के ऊपर ब्रिजेश सिंह के द्वारा हमला करवाया जाता है। तो मुख्तार अंसारी के 3 आदमी मारे जाते हैं उस हमले के अंदर और ब्रिजेश सिंह भी घायल हो जाता है, लेकिन मरता नहीं है। लोगों को लगता है कि वो मर गया, लेकिन मरता नहीं है, वो सिर्फ घायल होता है, वो भी बुरी तरह से घायल होता है। और 2002 के चुनाव चल रहे थे। अब उस चुनाव के अंदर
वो ब्रिजेश सिंह है ना, वो मुख्तार अंसारी के राजनीतिक कैरियर को बर्बाद करने के लिए जो वहां पर मोहम्मदाबाद होता है, उस मोहम्मदाबाद की सीट से मुख्तार अंसारी का भाई चुनाव लड़ रहा होता है और उसके विपक्ष में होते हैं कृष्णानंद राय। तो जो ब्रिजेश सिंह होता है ना, वो कृष्णानंद राय का साथ देता है। क्यों? क्योंकि वो मुख्तार अंसारी का दुश्मन था, इसलिए उनका साथ देता है। अब कृष्णानंद राय उस सीट से जीत जाते हैं और मुख्तार अंसारी का भाई हार जाता है। और यहाँ पे जीत किसकी होती है? कृष्णानंद राय की नहीं, जीत होती है ब्रिजेश सिंह की। बिकॉज मुख्तार अंसारी वॉज द एनिमी ऑफ ब्रिजेश सिंह एंड उसका भाई हार गया, तो जीत तो ब्रिजेश सिंह की हुई। ठीक है, हो गया। अब जो 2002 के अंदर कृष्णानंद राय जो विधायक बने थे, 2005 के अंदर उनकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया जाता है। किसके द्वारा? ऑफ कोर्स मुख्तार अंसारी के द्वारा। और उनके साथ साथ 7 और अन्य विधायकों को मार दिया जाता है। क्यों मारा जाता है? क्योंकि वो कृष्णानंद राय के साथ में थे। अब क्यों थे? क्योंकि वो उस दिन, जिस दिन कृष्णानंद राय मरे थे, उस दिन वो एक टूर्नामेंट का उद्घाटन करके वापस आ रहे थे और वापसी के टाइम पर उनके काफिले पे हमला कर दिया गया और AK-47 से 7 साथियों को और साथ में कृष्णानंद राय को स्वाहा कर दिया गया। ठीक है, ये बात हो गई। अब आप चौंकेंगे कि यार एक विधायक का कत्ल ऐसे कैसे करा सकता है, तो चौंकिए मत। चौंकने वाली बात तो मैं आपको अब बताऊंगा। जिस समय कृष्णानंद राय को मराया गया था, उस समय मुख्तार अंसारी जेल के अंदर था। क्योंकि मुख्तार अंसारी के ऊपर बहुत से अलग से केस लग चुके थे। जो चुनाव हुए थे उनके अंदर धोखाधड़ी के, उन चुनाव के अंदर धर्म के आधार पर लोगों को बांटने के अलग से केस लग चुके थे और वो जेल में था। जेल में रहते रहते विधायक को सलटवा दिया गया। ठीक है, मार दिया गया कृष्णानंद राय को AK-47 से। और वो कैसे तसल्ली हुई कि जो मुख्तार अंसारी उसने ही मारा? क्योंकि मुख्तार अंसारी के घर पर वो गैंगस्टर रह रहे थे, उनके पास AK-47 थी, बहुत सी गोलियां थी, वो मुख्तार अंसारी के घर से बरामद हुई थी, तो इसीलिए मुख्तार अंसारी ने मरवाया था। ये बात साबित हो जाती है। अब 2005 के अंदर जैसे विधायक साहब मरते हैं तो ब्रिजेश सिंह पतली गली पकड़कर कट लेता है, क्योंकि वो सोचता है कि साला विधायक मर गया तो अपनी क्या औकात, ये मुख्तार अंसारी के सर पर खून सवार है और ये मुझको भी ले मरेगा, तो कटने में भलाई है, तो वो कट गया। अब 2008 के अंदर ब्रिजेश सिंह पकड़ा जाता है, उसको जेल के अंदर ठूस दिया जाता है। और अपने मुख्तार अंसारी साहब के ऊपर तो बहुत से मामले दर्ज हो चुके थे, बहुत से केस दर्ज हो चुके थे, और वो तो वैसे ही जेल के अंदर थे, और भी केस आते ही जा रहे थे उनके ऊपर, कभी किसी के मर्डर का, कभी किसी के मर्डर का। अब 2002 के जो विधायक बने थे कृष्णानंद राय, वो तो मर चुके थे। अब मऊ विधानसभा क्षेत्र की सत्ता किसके हाथ में आनी थी? ऑफ कोर्स अपने मुख्तार अंसारी साहब के हाथ में। लेकिन वो किसी पार्टी से नहीं बने थे, वो किसी पार्टी से नहीं बने रहे थे, बल्कि वो अपने एक तरफा तरीके से 2005 के बाद में 2005 से लेकर 7 तक वो मऊ के विधायक के रूप में कार्यरत थे, जेल में बैठे बैठे ही। तो 2007 के अंदर उनका जो विधायक का दौर था वो फिर से समाप्त हो जाता है। अब 2007 के अंदर उनको फिर से चुनाव लड़ना था, लेकिन उनके पास कोई पार्टी नहीं थी। अब वो 2007 के अंदर इंटर करते हैं फिर से बहुजन समाज पार्टी के अंदर, मायावती मैडम की पार्टी के अंदर फिर से एंटर करते हैं। लेकिन ऐसे उनको एंट्री मिलती नहीं है। वो पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि लोगों ने हमको फंसाया है, जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, जो हमारे अपोजिशन वाले हैं, उन्होंने हमें झूठे आरोपों के अंदर फंसाया है, इसीलिए हम जेल के अंदर बैठे हैं, वरना हमने कोई गलत काम नहीं किया है। तो मायावती उनको एंट्री दे देती है। एक तो मुख्तार अंसारी को, और एक मुख्तार अंसारी के भाई थे अफजाल अंसारी, कुछ ऐसा नाम था, उनको 2007 के अंदर फिर से एंट्री मिल जाती। तो वो 2007 के अंदर बहुजन समाज पार्टी के अंदर शामिल होते हैं, और 2009 का जो वाराणसी का चुनाव होता है वो चुनाव लड़ते हैं। तो मुख्तार अंसारी के अपोजिट में होते हैं भाजपा के मुरली मनोहर जोशी। लेकिन फिर से वही बात, वो फिर से हार जाते हैं 2009 का चुनाव, और फिर से वो विधायक बनने से रह जाते हैं। लेकिन क्या पता कैसे, किस तरह से वो फिर से 2007 से लेकर 2012 का जो चुनावी दौर था उसके अंदर फिर से वो वहां के विधायक ही बने रहते हैं। क्या पता कैसे, क्या पता क्या चमत्कार था उनके पास।
कट्टा था या फिर कोई अलग से आई डोंट नो, लेकिन वो फिर से बने ही रहते हैं वहां के 2012 तक विधायक। ठीक है, बन गए। अब उनके ऊपर अप्रैल 2009 में कपिल देव सिंह की हत्या का आरोप लगता है और अगस्त 2009 में एक ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह की हत्या का आरोप लगता है और 2010 में राम सिंह मौर्य की हत्या का आरोप लगता है। तो ये 3 प्रकार के आरोप लगने के बाद मायावती मैडम उनको बहुजन समाज पार्टी से निकाल देती है 2010 के अंदर। जैसे निकालती है तो 2010 के अंदर वो कौमी एकता दल इस नाम की एक पार्टी बनाते हैं। अपनी पार्टी कौमी एकता दल बनाने के बाद मार्च 2014 के अंदर जो मुख्तार अंसारी साहब है ना, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी का चुनाव लड़ते हैं। उसके अंदर वो हार जाते हैं और उसके बाद वो घोसी का चुनाव भी लड़ते हैं और वो भी हार जाते हैं। और वो जो नरेंद्र मोदी साहब वाला चुनाव था उसके अंदर वो सफाई देते हैं आगे चलकर। वो ये कहते हैं कि मैंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी क्योंकि मैं वोटों को बांटना नहीं चाहता था, मैं मोदी साहब को जिताना चाहता था। ये वो अपनी सफाई देते हैं। ठीक है, अब 2017 के जो चुनाव होने थे, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने थे, उससे पहले जो मुख्तार अंसारी साहब थे ना, वो फिर से बहुजन समाज पार्टी के अंदर आ जाते हैं और मायावती मैडम कहती है कि उनके ऊपर लगे हुए आरोप है ना, वो अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं, तो इनको फिर से हम पार्टी में शामिल करेंगे। तो 2016 की जनवरी के अंदर वो फिर से बहुजन समाज पार्टी का एक हिस्सा बन जाते हैं और 2017 के अंदर वो अपनी कौमी एकता दल जो पार्टी थी उसका विलय कर लेते हैं बहुजन समाज पार्टी के अंदर और 2017 का जो चुनाव था वो जीत जाते हैं। वो अपने प्रतिद्वंदी सुहेल देव जो भाजपा के कैंडिडेट थे उनको हराते हैं और उनको हराते हैं वो लगभग 6464 वोटों से, 6464 वोटों से हराकर वो 2017 का विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं और वहां के 5वीं बार विधायक बन जाते हैं। इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, पता है क्या? यहाँ पर ये लिखा गया है कि 1996 में उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा, तो 1996 से 2002 तक पहली बार विधायक बने रहे, 2002 से 2007 तक दूसरी बार विधायक बने रहे, 2007 से 2012 तक तीसरी बार विधायक बने रहे, 2012 से 2017 तक चौथी बार विधायक बने रहे और 2017 से 2022 तक 5वीं बार विधायक बने रहे। यानी हारे नहीं कभी, हार कर भी जीत गए। और इन्होंने फिर वो डायलॉग भी बोला होगा, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो बात ये है कि जिसके पास कट्टा है वो नेता है। तो ये इसी प्रकार गैंगस्टर के साथ साथ विधायक भी थे और ये अपना विधायक का पूरा चुनाव जीत गए, हार कर भी जीत गए और 5 बार विधायक बने रहे। अब बात करते हैं मुख्तार अंसारी साहब की मृत्यु के बारे में। तो इनकी मृत्यु होती है 28 मार्च 2024 को और डॉक्टर्स बताते हैं कि इनकी मृत्यु हुई है हार्ट अटैक से। 60 साल की उम्र में वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं और उनको एम्स दिल्ली के हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है क्योंकि वो जेल के अंदर थे, तो उनको एम्स के दिल्ली के हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है और वहां पर डॉक्टर्स उनको दिल का दौरा आने की वजह से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं ऐसा कह देते हैं, यानी मृत घोषित कर देते हैं। आई एम सॉरी, ही इज नो मोर, ऐसा कह देते हैं डॉक्टर। अब आगे जब इनकी मृत्यु होती है तो कई सारी प्रतिक्रियाएं आती हैं, कई सारे कमेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले कृष्णानंद राय के बेटे साहब कहते हैं, जिनका नाम था पीयूष राय, वो कहते हैं कि अल्लाह ने रमजान के महीने में उनके भाग्य पर विचार किया और मुख्तार अंसारी को अत्याचारी कहा। अब आगे असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुख्तार अंसारी न्यायिक हिरासत में थे और उन्हें जहर देकर मार दिया गया, वह शहीद है, उन्हें मरा हुआ मत कहिए, उनकी सुरक्षा करना भाजपा सरकार की जिम्मेदारी थी। जो असदुद्दीन ओवैसी साहब वो ऐसा बयान देते हैं और अखिलेश यादव साहब उनके घर पे जाते हैं, उनके जो परिवार वाले थे उनसे उनकी व्यथा को बांटते हैं, उनसे कहते हैं कि धीरज रखिए, आपके बेटे को न्याय मिलेगा, विधायक साहब को न्याय जरूर मिलेगा, हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू, ऐसा कहते हैं अखिलेश यादव साहब। और इतना कहकर वापस घर लौट आते हैं। तो हम भी आपसे विदा लेते हैं। यह था मुख्तार अंसारी साहब का पूरा जीवन परिचय कि कब तो जन्म हुआ और कब मृत्यु हुई।
कैसे गैंगस्टर बने और कैसे विधायक बने, किस किस तरीके से जीते। तो चलिए, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।